हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी कर सके। अक्सर महिलाओं के सवाल मेरे से आते रहते हैं कि मैम हमारे ऑलरेडी बेबी बॉय है और अब हम चाहते हैं कि हमारी एक गर्ल हो जाए और हमारी फैमिली पूरी हो जाए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि हमारे ऑलरेडी बेबी गर्ल है और हम चाहते हैं बॉय हो जाए और हमारी फैमिली पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया को चलाने के लिए दोनों की ही ज़रूरत होती है। और आजकल हमारी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करती। और आप लोगों को पता ही होगा कि लड़का और लड़की दोनों ही पैदा करना हमारे हस्बैंड के हाथ में होती है, उसके हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। लड़की के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी लड़की को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, क्योंकि वो हस्बैंड पर डिपेंड करता है, उसके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों अक्सर महिलाओं के जो भी मन में क्यूरियोसिटी होती है वो हमेशा जानने की कोशिश करती हैं कि हमारी लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को देखने से आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी आप हमसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये 100% सही होंगे। कभी सही होते हैं और कभी ये गलत भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों पहली बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत भूख लगती है। मेरी खुद की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मुझे भूखा बिल्कुल भी नहीं रहा जाता था और मेरे गर्भ में लड़की थी। और प्रेगनेंसी में अक्सर बड़े बूढ़े ये बोलते हैं कि आपके घर में अगर लड़का होता है तो आपको बहुत कम भूख लगती है और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसा होता है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो होता है चेहरे पे पिंपल्स आ जाना। दोस्तों अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइन्स आ गई हैं, आपका चेहरा बहुत बेकार सा दिखने लगा है, आपका चेहरा बहुत बेकार हो गया है, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गर्भ में लड़का होने पर आपके बहुत ही ज़्यादा चेहरे पिंपल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बोला जाता है लड़का होता है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है, ना कि इसका लड़का और लड़की में संबंध होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर मेरे में बात करूँ कि मेरे में ये लक्षण सच में सही था या गलत था, तो दोस्तों मेरे में ये बिल्कुल सही था। मेरे घर में जब लड़की थी तो मेरे चेहरे पे कोई भी बदलाव नहीं देखे गए थे, मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी नहीं था, कोई भी किसी भी तरह का नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में नाखूनों को लेकर। दोस्तों अक्सर नाखूनों के लेके अलग अलग मिथ होते हैं। कोई बोलता है कि नाखून पीले पड़ने पर लड़का होता है, कोई कहता है गुलाबी पड़ने पर लड़का होता है, कोई कहता है नाखून टूटने पर लड़का होता है, कोई कहता है बढ़ने पर लड़का होता है। तो आज पहले मैं ये बता देती हूँ नाखून टूटते क्यों हैं, नाखून बेकार से क्यों दिखने लगते हैं, पीले पीले क्यों दिखने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए नाखून पीले जब दिखने लगते हैं जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, आपका चेहरा बहुत बेकार सा दिखने लगा है, आपका चेहरा बहुत भद्दा सा हो गया है, तो दोस्तों ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा या नाखून पीले होना, नाखून बेकार दिखना, ऐसा नहीं माना जाता है। लड़की होने पर माना जाता है कि आपके नाखून गुलाबी हो जाएंगे, आपके नाखून बहुत ज़्यादा बेकार नहीं दिखेंगे, बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं। तो घर में एक लड़का होने का लक्षण नहीं होता, ये एक लड़की होने का लक्षण होता है। ऐसे दोस्तों अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, जी हाँ दोस्तों आपकी आवाज़ भारी हो गई है और आपकी आवाज़ में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आपकी आवाज़ में प्रेगनेंसी में गर्भ में लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है। जबकि घर में लड़की होने पर आपकी आवाज़ में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए माना जाता है कि अगर आपकी हार्ट रेट, जी हाँ दोस्तों अगर प्रेगनेंसी की हार्ट रेट आपकी बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी कि अगर 140 से भी कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में एक लड़का पल रहा है। और दोस्तों अगर आपकी हार्ट रेट 140 से ज़्यादा आ रही है, 140 से अबव आ रही है, तो घर में लड़की होने का साइन माना जाता है। क्योंकि माना जाता है घर में जब लड़की होती है ना तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, बहुत ज़्यादा चंचल होती है। लेकिन दोस्तों घर में जब लड़का होता है उसकी क्या होता है, अब बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं और बहुत कम मूवमेंट करता है, काफ़ी कम एक्टिव होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ऐसा हो रहा है तो आपके घर में एक लड़का पल रहा है।
अब दोस्तों देखिए, अगर आपके जो एड़ियाँ हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही पीली पड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा फटी फटी सी होने लगी हैं और आपकी एड़ियाँ बहुत बेकार से दिखने लगी हैं, तो ये एक घर में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि घर में लड़की होने पर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटती हैं, नॉर्मल रहती हैं, सुंदर दिखती हैं। तो दोस्तों घर में एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है। अब दोस्तों नाभि को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आपकी नाभि बहुत ज़्यादा बाहर की ओर निकली हुई है, आपकी नाभि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो दोस्तों ये घर में एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। और अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है, आपकी नाभि बिल्कुल भी दिख रही, मतलब बेकार नहीं दिख रही है, तो दोस्तों ये घर में एक लड़की होने का साइन माना जाता है। अब दोस्तों पेट के आकार को लेकर, दोस्तों अगर आपका पेट का आकार बहुत अंडाकार की तरीके से है, जी हाँ दोस्तों अंडाकार की तरीके से है, तो ये एक घर में लड़का होने का साइन माना जाता है। जबकि दोस्तों घर में लड़की होने पर आपका पेट गोल है, गोल रहता है, और दोस्तों लड़का होने पर आपका पेट बाहर की ओर निकला होता है, जबकि लड़की होने पर आपका कमर बाहर की ओर निकली हुई होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही लक्षण घर में लड़का और लड़की होने के होते हैं। अब दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी में आपके क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण आपका मूड स्विंग भी होता है। तो दोस्तों इसके पीछे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा आ रही है, कभी इरिटेशन हो रही है, कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में एक लड़का पल रहा है। जबकि घर में लड़की होने पर आपके बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये एक घर में लड़का होने का साइन माना जाता है। अक्सर महिलाओं के ये देखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक और लक्षण की। वो होता है प्रेगनेंसी में आपको उल्टियाँ आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, जी घबराना, जलन होना, और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं दोस्तों, ये हमारे खान पीन पर भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी में अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी में हमारे जी मचलाना, सीने में जलन होना और आपको उल्टियाँ आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये अक्सर महिलाओं के हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। दोस्तों अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो दोस्तों ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होने पर बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि आपके घर में लड़का होगा। यानी कि आपको मॉर्निंग में जी मचला रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, ये सभी चीज़ जब होती हैं तो आपके घर में लड़का होने के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि घर में लड़की होने पर आपके मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है। दोस्तों अक्सर महिलाओं के में देखा जाता है। अब दोस्तों अगर आपके आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई है और आपके जो लड़कों से बिल्कुल मैच करने लगी है, तो ये एक बॉय होने का साइन माना जाता है। चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से लक्षण मेरे से मैच कर रहे थे। दोस्तों इनमें से बहुत सारे लक्षण मेरे से मैच कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे लड़की हुई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये कभी भी 100% सही नहीं होते, इसलिए आप दोस्तों इनसे सिर्फ जिज्ञासा शांत करें, कोई भी गलत कदम